आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन घट घटवासी परमात्मा सत्य का अंतर्मुखी अनुभव। सत्य की वास्तविकता परख अपने अंतर्मुखी अनुभव द्वारा ही होती है। एक अद्भुत और अवर्णनीय आंतरिक अनुभूति है कि जो पढ़ने लिखने और चिंतन करने अथवा भारी नाम कीर्तन या संगीत के सुनने से प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या धन द्वारा भी इसकी प्राप्ति संभव नहीं। अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा जब हम पूर्ण एकाग्रता की अवस्था प्राप्त करके अपने आप को आंतरिक अनहद नाद में विलीन कर देते हैं और इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के विकारों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें स्वयं ही अपने अंदर उस सच्चे नाम की अनुभूति होने लगती है। संतों और महात्माओं का आंतरिक अनुभव इस सत्य का इकट्ठे प्रमाण है। अंतःकरण चित्त हृदय अनुभव कर ही तऊ मानु सत रविदास निज अनुभवी मही सत मही जानी सत। दर्शन 31। जब हमारा अंतःकरण या चित्त अंदर में अनुभव करने लगे तभी अंदर में प्राप्त उस अनुभव को सत्य समझना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि अपना निजी अनुभव ही सच्ची अनुभूति है जिसमें सत्य की जानकारी होती है। जय अंधविश्वास है सत परखत है नाही रविदास सत सोई जाने जो अनुभव होए मन माही। दर्शन 32। जहां विश्वास है वहां सत्य की परख नहीं होती, अर्थात अंधविश्वासी व्यक्ति को सत्य की पहचान नहीं हो सकती। रविदास जी कहते हैं कि सत्य की परख उसी को होती है जिससे मन में अनुभव प्राप्त हो। रविदास शब्द है सह साथ जबी सुख है इकमिक होई अनुभव एकाकार अनुभूति सत नाम स्वयं देत ही लोई। दर्शन 78। रविदास जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान आंतरिक शब्द धुन से मिलकर सुखपूर्वक एकाकार हो जाता है तब उस स्थिति में सच्चे नाम सतनाम का अनुभव स्वयं प्राप्त होने लगता है, अर्थात शुद्ध शब्द से मिलने की स्थिति स्वयं ही सच्चे नाम का अनुभव प्रदान करती है। पढ़िए सुन गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न दर्शे। भाव अनुभव भाव आंतरिक अनुभूति की अवस्था। लोहा कंचनु कंचन निर्मल हिरनु हिरने सोना होई कैसी जो पारसी न परसे देव संशय गाठ न छूटे काम क्रोध माया। माया लोभ मह मत्सर ईर्ष्या मोह इन पंचों मिले लूटे। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सुर हम दाते यही बुद्धि कभी न नासी। कह रविदास सवनी संसी भूली पर जैसी बौरे बावरे पगले मोही अधारू नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे। श्री आदि ग्रंथ प्रस 973 वाणी 14। पढ़ने लिखने चिंतन करने तथा बाहरी नाम कीर्तन के सुनने से हमारी काया पलट नहीं सकती जब तक आंतरिक अनुभव न खुले, अर्थात जब तक अंदर में परमात्मा के प्रकाश का दर्शन न हो। लोहा निर्मल सोना कैसे बन सकता है जब तक वह पारसमणि को सप्रश न करे। हे प्रभु, हमारे संशय की गांठ खुलती नहीं है, अतः हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पांचों विकार मिलकर लूट रहे हैं। अपने को बड़ा कवि कुलीन पंडित योगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूरवीर या दाता मानने की हमारी भ्रमपूर्ण बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती।
होती। रविदास जी कहते कि अपने अहंकार व हम सभी समझते नहीं तो बावड़े जैसे बने भूले फिरते हैं। मेरा तो एकमात्र आधार केवल परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन प्राण और धन है। इस अवस्था में प्राप्त होने वाले आंतरिक आनंद और दिव्य प्रकाश का संकेत रविदास जी ने निवृत्त पद में किया। सुरत सब जो एक हो तो पाई परमानंद, रविदास अंतर दीपक जरई घट उपजी ब्रह्मानंद। दर्शन 77। गुरु नानक के सत शब्दों में अंतरी ज्योत निर्तरी वाणी साचे साहिब शिव बुलाई, जग में वैद वैद मानो जे, इन माही अवरु अगम कुछ होरे कहे कहो कंवरिन, परि कीजे बहु जल व्याधि असाधि प्रबलति परम पंथ न गहीजे, पढ़े सुने कुछ समझन पराई एनो पदु न लहीजे, चसी बिहुन कतार चलत है तीनों अंश बुझ दीजे, कह रविदास बमेक तत्व बिनु समिल गलत परिजे। वाणी 91। संसार में वेद का वैद अर्थात सभी रोगों की औषधि प्रदान करने वाला माना जाता है, परंतु इस वेद में कुछ और ही बात बताई गई और हमारा गम्य अनुभव कुछ ही और ही तत्व दर्शाता है। इनमें किसका कहना माना जाए? संसार सागर का रोग अत्यंत प्रबल और असाध्य है, उच्चतम मार्ग को अपनाए बिना इसमें छुटकारा संभव नहीं। केवल पढ़ने लिखने और शास्त्र या कथा वार्ता के सुनने से हमें कुछ समझ नहीं होती। जब तक हमें आंतरिक अनुभव की अवस्था प्राप्त न हो, आंतरिक दृष्टि के बिना संसार के लोग एक दूसरे के पीछे वैसे ही चलते हैं जैसे चक्षुविहीन अंधे के पीछे अंधों की कतार एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते फिरते हैं। रविदास जी कहते हैं कि तत्व विवेक सत्य की परख के बिना ये सभी संसारी लोग अंधकार के गर्त गड्ढे में गिरते हैं। ऐसो कछो न भव कहत न आवे, साहिब मेरो मिले तो के बिलगावे, सब में हरि है हरि में सब है, हरि अपनी जानी जाना, जन अपनी आप ही साक्षी, नहीं दूसर जानना हार सयाना, बुद्धिमान ज्ञानी, बाजीगर सो राची, प्रेम करना अनुरुक्त होना, रहिए बाजी जादू, कूक भरम मर्म रहस्य, इन्होंने जाना, बाजी झूठ साँच बाजीगर जानत, मन पतियाना विश्वास करना, तन थिर होई थिर तो काई न सूझे, जाने जानन हारा कह रविदास, विमल बम एक सुख सहजा, विवेक सुख सहज देखिए, स्वरूप संभारा। वाणी 11 वाणी 10। परमात्मा के आंतरिक अनुभव की अवस्था कुछ ऐसी होती है जो कहने में नहीं आ सकती, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हमारा प्रियतम हमसे मिलकर एकाकार हो जाता है, तब भला कौन अलगाव पैदा कर सकता है? वर्णन करना तभी संभव है जब वर्णन करने वाला वर्णन किए जाने वाले से भिन्न हो। जब दोनों मिलकर एकाकार हो गए तब उनके बीच अंतर कौन ला सकता है? और बिना अंतर किए भला वर्णन कैसे किया जा सकता? परमात्मा सभी के अंदर है, सभी परमात्मा के अंदर है। वैसे परमात्मा को अपना भगत ही जान सकता है। परमात्मा का ज्ञान अपने आप ही होता है, कोई दूसरा साक्षी इन अपनी आंखों से देखने वाला नहीं हो सकता।
इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। संसार के जादू की रचना करने वाला जादूगर परमात्मा से प्रेम कीजिए, इस जादू का रहस्य उन्हीं को मालूम है। संसार का यह जादू झूठा है, केवल जादूगर ही सच्चा है। इस तथ्य को जानने पर मन विश्वास जम सकता है। अध्यानावस्था में जब शरीर स्थिर हो जाता है तब बाहर के झूठे सांसारिक जादू का कोई ख्याल नहीं रहता। तब अंदर में जानने वाली आत्मा की सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। रविदास जी कहते हैं कि इस अवस्था में विशुद्ध विवेक जनित आनंद प्राप्त होता है और साधक सहज अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन करता है। आनंद आनंद।